अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है इंटरफेस हार्डवेयर। इसकी मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन। लैन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड आर टिपिकली फास्ट रिलेटेड टू सीपीयू स्पीड। जो लैन की डेटा ट्रांसमिट करने की स्पीड होती है वो फास्ट होती है सीपीयू की स्पीड से। लैन स्पीड्स आर डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोसेसर स्पीड विच अलाउज फॉर मिक्स ऑफ एनी अटैच सिस्टम। जो लैन होता है उसकी स्पीड इंडिपेंडेंट होती है किसी खास प्रोसेसर की स्पीड से। जिस तरह के हाई प्रोसेसर के लिए लैन की स्पीड हाई होगी और लो प्रोसेसर के लिए लैन की स्पीड लो होगी, लोकल नेटवर्क की। ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर पढ़ेंगे। नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर के मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं और इनको नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका पर्पज़ होता है हार्डवेयर फॉर नेटवर्क कनेक्शन। कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कंसिस्ट होते हैं टिपिकली सेपरेट कार्ड पे इन द बैक प्लान पे। और इस कार्ड को नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड और NIC कहा जाता है। इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये द कनेक्टर और NIC एट द बैक ऑफ कंप्यूटर की बैक पे कनेक्ट किए जाते हैं। देन एक्सेप्ट केबल टू फिजिकल नेटवर्क। ये फिजिकल केबल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं। ये उन्होंने उसकी डायग्राम बताई हुई है कि कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद NIC एंड नेटवर्क हार्डवेयर। NIC इज बुट फॉर वन काइंड ऑफ फिजिकल नेटवर्क। NIC जो है वो एक खास फिजिकल नेटवर्क देने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एथरनेट इंटरफेस कैन नॉट बी यूज विद टोकरिंग। जो एथरनेट इंटरफेस होता है यूज नहीं किया जाता टोकरिंग के लिए। और इसी तरह ATM इंटरफेस यूज नहीं किया जाता FDDI के लिए। इसीलिए NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो भी एक स्पेशल नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है और किसी मकसद के लिए यूज नहीं किए जाते। इसके बाद उन्होंने कहा सम NIC कैन बी यूज विद डिफरेंट बट सिमिलर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल जो NIC होते हैं वो यूज किए जाते हैं विद डिफरेंट, मतलब डिफरेंट NIC यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है, एक ही पर्पस होता है नेटवर्क देना, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल थिक, थिन एंड 10 बेस्ड टी इंटरनेट, ये 3 टाइप्स आप याद कर लीजिएगा। और उनकी स्पीड 10 Mbps एंड 100 Mbps एथरनेट होती है। NIC एंड CPU प्रोसेसिंग देख लेते हैं। NIC कंटेन्स सफिशिएंट हार्डवेयर टू प्रोसेस डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम CPU इन विच सम NIC कंटेन सेपरेट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं वो हार्डवेयर, काफ़ी टाइम हार्डवेयर की जो स्पीड होती है ना वो लो होती है। जो NIC हम यूज़ करते हैं ना इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये यूज़ करके हम डाटा को इजीली नेटवर्क कंप्यूटर को नेटवर्क पहुंचा सकते हैं। इसमें एक सेपरेट माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है जो बफरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और वो हाई होता है हार्डवेयर की स्पीड से। NIC लुक्स लाइक एनी अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह नजर आते हैं। द सिस्टम CPU फॉर्म्स मैसेज रिक्वेस्ट एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू NIC टू ट्रांसफर डाटा। जो CPU इसको मैसेज सेंड भी कर सकता है NIC को और इससे मैसेज रिसीव भी कर सकता है, डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और मैसेज की रिक्वेस्ट भी कर सकता है। कनेक्शन बिटवीन NIC एंड फिजिकल नेटवर्क देख लेते हैं कि NIC कंटेन्स ऑल सर्किटरी एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली टू नेटवर्क मीडियम। जो NIC होते हैं वो कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली नेटवर्क मीडियम से। अ केबल फ्रॉम NIC कनेक्ट्स टू एडिशनल सर्किटरी एंड देन अटैचेस टू द नेटवर्क मीडियम। एक केबल यूज़ की जाती है नेटवर्क इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए और फिर उस केबल को पहले नेटवर्क NIC के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर नेटवर्क मीडियम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे थिन एथरनेट वर्सेस 10 बेस्ड टी एथरनेट। जो थिन एथरनेट होता है और 10 बेस्ड टी होता है और बोथ एथरनेट, यानी दोनों एथरनेट होते हैं और दोनों नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनकी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है इज़ नॉट लिमिटेड टू वन स्टाइल ऑफ कनेक्शन, यानी इनकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। मतलब कि इनकी नेटवर्क प्रोवाइड करने की स्पीड हाई हो सकती है, लो हो सकती है। तो इनकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। उसके बाद देख लेते हैं जी थिक एथरनेट वायरिंग। इसमें उन्होंने थिक एथरनेट वायरिंग का प्रोसेस बताया हुआ है कि थिक एथरनेट वायरिंग जो है थिक कोएक्सियल केबल यूज़ करती है। उसमें जो AUI केबल होती है वो कनेक्ट करती है NIC से ट्रांसरिसीवर को, जो कैरी करते हैं डिजिटल सिग्नल NIC से ट्रांसरिसीवर को, और जो ट्रांसरिसीवर होते हैं वो जनरेट करते हैं एनालॉग सिग्नल कोएक्सियल केबल पर। एक प्रोसेस बताया हुआ उन्होंने डाटा सेंड और रिसीव करने का। इसमें थिक एथरनेट में कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग।
सो जो कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ये मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देती हूँ कि अगर हमने एक से ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरनेट नेटवर्क देना है, नेटवर्क प्रोवाइड करना है, तो हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ उन्होंने ये मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है। सो ये एक से ज़्यादा यानी 3 कंप्यूटर को इस टाइम नेटवर्क दे रहा है। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए हम कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल ट्रांसीवर, एक ट्रांसीवर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्शन देना चाह रहे हैं। सो इसका ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद थिन एथरनेट, जो थिन एथरनेट होती है वो यूज़ करती है थिन कोएक्सियल केबल। थिक जो होती है वो थिक कोएक्सियल केबल यूज़ करती है, और जो थिन होती है वो थिन कोएक्सियल केबल यूज़ करती है। दैट इज़ चीपर, जो सस्ती भी होती है और ईजियर टू इंस्टॉल करने में ईजी भी होती है। देन थिक एथरनेट कोएक्सियल केबल, थिक से ज़्यादा ईजी होती है, इंस्टॉल करने में और सस्ती होती है। In this case, transceivers electronics are built into NIC and NIC connects directly to network medium, जिसमें ये होता है कि जो ट्रांसीवर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं NIC में, फिर NIC को कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली नेटवर्क मीडियम के साथ। इसमें BNC कनेक्टर यूज़ किया जाता है। ये MCQs भी आ सकता है कि कोएक्सियल केबल यूज़ करती है BNC कनेक्टर और NIC पे। सो ये इसका कॉन्सेप्ट था थिन एथरनेट वायरिंग का। उसके बाद जी हमारा लेक्चर नंबर 11 आज कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 12 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।